नया गोलीबार पीतल वाली गली सेंट्री के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम के ऊपर रिहायशियों को फौरी रेस्क्यू किया गया है। नया गोलीबार पीतल वाली गली सेंट्री के गोदाम में लगी आग पर काबू पाया गया है। मजीद जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, गुलबहार पीतल गली में सैनिटरी मार्केट के अंदर गोदाम में जो आतिशबाजी का वाकया पेश आया, फौरी इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड केएमसी की 2 गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और फायर फाइटर्स ने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन पर जो है वो करते हुए मुकम्मल तौर पर आग पर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी कूलिंग का अमल जारी है। तीसरा फ्लोर था, एरिया कैसा था, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हमारे साथ सब फायर अफसर हैदर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हैदर भाई बताइएगा क्या वाकया था? बहुत कंजेस्टेड और पतली गलियां यहाँ पर। बहुत पतली गली है, गाड़ी आने जाने बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया था। और ये 3rd फ्लोर पर आग लगी हुई थी, जिसको बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है। और अभी इसमें क्या नाम है कूलिंग का अमल जारी है। मगर मैं इंतज़ामिया और लोगों से गुजारिश करूँगा कि यहाँ की गलियाँ वगैरह सही की जाए और फायर फाइटिंग के इंतजाम किया जाए, कि यहाँ पर फायर फाइटिंग का कोई भी इंतजाम नहीं है। जगह जगह गोदाम बनाए जाते हैं, मगर यह फायर फाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं होता है यहाँ पे। फायर सेफ्टी के रूल्स जो है वो नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल कंजेस्टेड है और आबादियाँ भी साथ साथ हैं, ये भी खतरनाक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। फायर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं है और जानी नुकसान हो सकता है इससे। अभी इस वाक़ये के अंदर कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं, अभी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान का अंदाज़ा नहीं हो सका हमें भी। और ऊपर फ्लोर पर रहाइश से जो लोगों को निकाल लिया गया और तमाम सेफ्टी और तमाम के तमाम हिफाजत है। अच्छा, इसमें मटेरियल क्या था? सैनिटरी तो अक्सर पत्थर का मटेरियल होता है, तो आग ये प्लास्टिक है और जो क्या नाम है समर बॉन्ड दूसरी चीज़ें मगर, और जो क्या नाम है रबड़ वगैरह तमाम चीज़ें, और जो जोड़ने के केमिकल वगैरह, तो वो तमाम चीज़ें हैं, ये चीज़ मौजूद थी। और इन्होंने गोदाम ऐसे बनाए हुए दरवाजे के साथ सामान रखे होते हैं, जिससे हम घुसने में बहुत परेशानी होती है। और कंसिडर बनाया हुआ है क्या नाम है इंसान घुस नहीं सकता अंदर। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एक तो इलाका, उसके बाद जो है वो छोटा 60 गज के ऊपर जो मकान और उसी के अंदर रिहाइश भी और उसी में जो है गोदाम। तीसरी मंजिल पर जो ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। ऊपर के फ्लोर पर जो है वो रिहाइश पजीर लोग थे, उन्हें फौरी तौर पर फायर फाइटर्स ने जो है वो ऑपरेशन किया और रिलीव करते हुए उन्हें जो है महफूज मुकाम पर पहुंचाया। उसके बाद ऑपरेशन किया गया, मुकम्मल तौर पर आग पर कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन आग नीचे इस आग की निगरानी क्या नाम है वो अपना सैटेलाइट पे क्या नाम है अपना वीडियो लिंक पे क्या नाम है हमायूं साहब क्या नाम है उस पर लिख रहे थे, और क्या है फर्दर वो बता दिया जाता है किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है ना, ये मोबाइल व्हाट्सएप के हिसाब से। ठीक बिल्कुल जी, वीडियो लिंक के जरिए अपने आला यानी कि फायर से इन्हें इंस्ट्रक्शन भी दी गई और उस तरह पूरे ऑपरेशन का मॉनिटर किया गया, मुकम्मल कर लिया गया ऑपरेशन। अभी जो है कुछ देर के अंदर जो कूलिंग का अमल है उसे भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लिया जाएगा। लेकिन जगह कंजेस्टेड हो जाने के बायस जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा फायर फाइटर्स को। और इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजूहत जो है अभी इब्तिदाई तौर पर सामने नहीं आ सकी हैं और वाक़ये के अंदर किसी किस्म के जानी नुकसानात की इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। जी, खालिद बिन वलीद और तारिक रोड पर जमा बारिश का पानी साफ कर दिया गया। सॉलिड वेस्ट इंतजामिया की कारकर्दगी पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में देखिए। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी रेन अलर्ट मिलते ही बल्दियाती इदारे हरकत में आ गए। बारिश के बायस सड़कों पर जमा पानी की निकासी का अमल जारी है। सॉलिड वेस्ट की जानिब से खालिद बिन वलीद रोड, तारिक रोड और अतराफ में जमा पानी को साफ कर दिया गया। शहरियों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले को हरकत में देखकर खुशी का इजहार किया। इस बार माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हुआ है। मैं यहीं करीब ही रहता हूँ, मैं पीछे भी देखा कि भाई वहाँ पे भी अमला लगा हुआ है और अभी यहाँ पे खालिद बिन वलीद रोड पे भी शराय कैदीन पे भी अमला लगा हुआ है। इसी तरह रात में भी हमने देखा, रात में भी काम हुआ है। शहरियों का कहना था कि बारिश में सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को काम करता देखकर खुशी हुई। बल्दियाती इदारे जिम्मेदारी अदा करते रहें तो शहर की रौनकें बहाल रहेंगी। कैमरामैन सज्जाद के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। सरजानी टाउन में मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। सिटी 21 की कैमरामैन सैयद फरहान आबिद की मोटरसाइकिल ग्रीन लाइन KDA स्टॉप से चोरी कर ली गई है। क्या तफसीलात है जानेंगे, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल जी, सिटी न्यूज के कैमरामैन है और ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो सहूलत दी गई है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के सुरजानी के रिहायशी जो है अपनी बाइकें
वहाँ पार्क करें, उसके बाद किसी शहर में इस की सहूलत को अवेल करते हुए जाएं, उसके बाद जो है वो अपनी बाइक दोबारा लेकर अपने घर तक जा सकते हैं। एक अच्छी सहूलत है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो उसे खातिर ख्वाह की जाए तो ये कामयाब होती है। कैमरामैन सिटी न्यूज के सैयद फरहान आबिद भी रोजाना यही मामूल अपनाया करते थे कि अपना बाइक जो है वो ग्रीन प्रोजेक्ट जो है वहां पर सुजानी KTF फ्लैट्स के करीब जो स्टॉप है उस पार्किंग में खड़ी करते, उसके बाद अपने दफ्तर आते, अमूर पूरे करते और वापसी जाया करते। लेकिन गुज़िश्ता रोज जैसे ही वो ऑफिस से अपनी ड्यूटी टाइम खत्म करके वापस पहुंचे हैं तो उनकी मोटरसाइकिल वहां मौजूद नहीं थी और वो चोरी कर ली गई थी, जिसकी इत्तला जो है पुलिस को दे दी गई। लेकिन थाना सुजानी टाउन की पुलिस ने वही रवायती तौर पर दलासा दिया और रवाना कर दिया। ना ही जाकर ग्रीन प्रोजेक्ट पर CCTV फुटेज चेक की, ना ही जाकर वहां बात पूछ की गई और ना ही कोई किसी किस्म की तलाश करने की कोशिश की गई है। जबकि फरहान आबिद का ये कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर जो है वो मेरे साथ कई लोग जो है वो गाड़ियां यहाँ पार्क करते हैं और अक्सर इस तरह की इत्तलात मौसूल होती थी कि मोटरसाइकिल में चोरी हो रही है। और गुज़िश्ता रोज फरहान आबिद की मोटरसाइकिल की जो है ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के बस स्टॉप की पार्किंग जो है वहां से चोरी कर ली गई। पुलिस का कहना है कि तलाश की जा रही है मोटरसाइकिल और जल्द जो है तलाश करके कैमरामैन के हवाले कर दी जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का रेन इमरजेंसी ऑपरेशन जारी है। 100 से ज़ायद जेटिंग एंड सक्शन मशीनों की मदद से शहर भर में बारिश के पानी की निकासी का काम हो रहा है। तफसीलात एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में। शहर कायद में बारिश, इदारे मुतहरिक। कराची की शाहराहों से पानी की निकासी के लिए वाटर कॉरपोरेशन का अमला मसरूफ। शहर भर में 106 सेक्शन जेटिंग मशीनें काम कर रही हैं। जी, ये ऐसा है कि रेन इमरजेंसी में हम राउंड द क्लॉक यहाँ हैं। हमारी जो ऑपरेशनल स्टाफ है वो शिफ्टों में काम कर रहा है। ड्राइवर्स भी तकरीबन हमारे 100 से ज़्यादा, 125 120 तकरीबन ड्राइवर हैं। हमने उनको शिफ्टों में चलाया हुआ है, दिन रात शाम। अब रात को भी आप देखेंगे फुटेजेस हैं हम इन्होंने सदर में, क्योंकि रात ज़्यादा बारिश पड़ी है तो वहाँ पे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शफकत मंगन के मुताबिक दिन रात ऑपरेशन जारी है। अहम मकामात पर मशीनें 24 घंटे तैनात हैं। मुख्तलिफ यानी ये पूरे शाहराह फैसल और 50 पॉइंट्स हैं जिस जगह हमारे ये गाड़ियाँ ये रेन इमरजेंसी में काम कर रही हैं और मुस्तकिल बग़ैर छुट्टी के दिन रात हमारे ये सारे ड्राइवर्स जिनके लिए MD साहब ने खुसूसी एप्रिसिएशन भी दी। ये हमारा ऑपरेशन रेन इमरजेंसी का कंटिन्यू है। ऑपरेशन को कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। MD वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर अवामी शिकायत पर शहर में गाड़ियां रवाना की जा रही हैं। कैमरामैन सज्जाद के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। एक तरफ बरसात, दूसरी तरफ कराची में शजरकारी मुहिम की बहार। नासिमाबाद और गुलबर्ग के बाद औरंगी टाउन के इलाके निशाने हैदर चौक पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद को सरसब्ज बनाने का अज़म। औरंगी निशाने हैदर चौक पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 1000 पौधे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो कंपनी के मैनेजर कोऑर्डिनेशन इखलाक अहमद का कहना था कि माहौल को सरसब्ज करना हम सब की जिम्मेदारी है। हर शहरी एक पौधा जरूर लगाए। और हमने 5000 पौधे देने का वायदा किया था कि कमिश्नर कराची थे, और उसमें से आज 1000 पौधे हम यहाँ पर औरंगी टाउन में हम लगा रहे हैं। और हम ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे, क्योंकि जिस तरह के ग्रीनरी पर काम हो रहा है तो हम आगे आगे इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। इखलाक अहमद ने बताया कि निशाने हैदर चौक से उर्दू चौक तक पौधे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये मसला चल रहा है और ख़ासतौर पर अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज़ पर बड़ा तवज्जो दी जा रही है और तमाम इदारे मैं समझता हूँ कि काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देख लेंगे कि पूरी कराची इंशाल्लाह ग्रीन होगा। हालिया शजरकारी मुहिम टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी और मोमिनाबाद की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। पाकिस्तान जापान कल्चरल सेंटर के रुकन अताका शेजी कहते हैं कि जापान और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी है। उन्होंने बताया कि जश्न आज़ादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। सैयद ज़ुबैराशी से मज़ीद जानेंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखें 14 अगस्त की आमद है और कराची के बासी जो हैं 14 अगस्त के हवाले से यकीनन बहुत सी तैयारियां जो हैं अभी से शुरू कर देते हैं। इस वक्त मेरे साथ जापानीज़ निज़ाद पाकिस्तानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी उर्दू के अगर हवाले से बात की जाए तो आप यकीनन जब इनकी उर्दू सुनेंगे तो आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं 14 अगस्त पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अहम और एक बहुत बड़ा दिन होता है। 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से मुझे बताएं, आप लोग 14 अगस्त से पहले इसकी तैयारियां किस तरीके से करते हैं? 14 अगस्त से पहले ये तो बेहतरीन हमारी ज़िंदगियों का एक दिन होता है 14 अगस्त। उससे पहले
जो झंडा है मैं इसको धुलवा के तैयार करती हूँ, क्योंकि झंडे की इज़्ज़त करनी चाहिए। झंडियाँ सजाएं मगर उनसे कचरा ना फैलाएं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि रिसेंटली आपने बड़ा ज़बरदस्त एक मुशायरा जो है वो मुनक़िद करवाया था, तो इस दफ़ा जश्न आज़ादी के हवाले से कोई मुशायरा या कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी आप मुनक़िद करवाने जा रहे हैं? हाइक मुशायरा तो हर साल करते हैं, लेकिन यौम आज़ादी के लिए तो अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान और जापान का दोनों दरमियान का दोस्ती के लिए तो बहुत हाइकू भी करते हैं और यौम आज़ादी के लिए भी करना चाहिए। कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो उरूज पर हैं और हर एक जो है इस उम्मीद से जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है बना रहा है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिन है, तो यकीनन इसको जो है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है इसकी तैयारियाँ की जाए। जी। टीवी और फिल्म के वर्सटाइल अदाकार अदनान शाह टीपू एक बार फिर बड़े पर्दे पर जानदार किरदार में नजर आएंगे। अदनान शाह टीपू कहते हैं कि 7th आवर में काम करने का तजुर्बा अच्छा रहा है। मज़ीद हम जान लेंगे राहिल बेग से। जिस वक्त हमारे साथ इस वक्त मारूफ अदाकार, टीवी और फिल्म के मशहूर अदाकार अदनान शाह टीपू मौजूद हैं, जो कि 7th आवर में मरकज़ी किरदार करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस जवानों को इस फिल्म के ज़रिए खराज तहसीन पेश किया गया है। टीपू भाई, क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और एक अपने तौर पर एक नया सब्जेक्ट है कि एक रियल हीरोज़ को इस तरह से ट्रिब्यूट पेश करना, इस सिलसिले को कैसे देखें? बहुत अच्छी बात है। अब जब तक आप अपने हीरोज़ नहीं बनाएंगे तो आपकी जनरेशन जो है, यूथ जो है वो किसको लुकअप करेगी। और दूसरी बात, जब भी आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हो जो बामकसद हो, जिसके ज़रिए आवाम और पुलिस में जो दूरियां हैं वो कुर्बत में बदल जाएं, तो इससे और अच्छा और क्या हो सकता है। इस फिल्म में आपका क्या किरदार है, किरदार का क्या नाम है? क्योंकि एक जो रियल वाक़या है, KPO का जो वाक़या है, जो हमला हुआ, टेररिस्ट का ना कोई मज़हब होता है, ना कोई नाम होता है, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। टीपू भाई, क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कोविड के बाद से कहीं संभल रही है, रुक रही है, चल रही है, किस तरह से फ्यूचर देखें? देखिए, जो है सांस तो ले रहे हैं हम और कोशिशें तो कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला बरकत डालेगा। हम तो अपनी तरफ से इच्छा करते और करते रहेंगे। बिल्कुल जी, अदनान शाह टीपू हमारे साथ मौजूद थे और इस फिल्म में एक दहशतगर्द के रूप में जानदार अदाकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका मानना है कि इस तरह की मौज़ूआत पर अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करने का सिलसिला खुशगवार है। जी। गवर्नर हाउस में राशन बैग्स की तकसीम। गवर्नर सिंह कहते हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएंगे। तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। इंसानियत की खिदमत में पेश गवर्नर हाउस में राशन बैग्स की तकसीम की तकरीब। सैकड़ों खवातीन ने राशन के बैग्स हासिल किए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 24 घंटे मुस्तकीन में राशन की तकसीम का अमल शुरू करने जा रहे हैं। हमारा हदफ 20 लाख से जायद मुस्तकीन में राशन बैग्स की तकसीम करना है। तो वक्फन 4 कौंसल जनरल्स ने मेरे कान में ये बात कही कि आपका ये जो इनिशिएटिव है राशन ड्राइव का, इसे हमने अप्रूव करा लिया है अपने अपने मुल्कों से। ये इस साल 20 लाख ख़ानदानों में ये राशन तकसीम किया जाएगा। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि नौजवानों को माशी सिपाही बनाना है ताकि ये अपने अपने अहल खाना के लिए कुछ कर सकें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएं। बिजनेस कम्युनिटी बिजली, गैस और पानी के मसाइल हल में अपना किरदार अदा करें। जमात इस्लामी के लिए ऑफर है कि वो गवर्नर हाउस के अंदर आएं। पहले दिन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे बढ़कर इस क्राइसिस को ख़त्म करे, बल्कि सिर्फ बिजली नहीं, ये जो पानी की तकसीम कार का प्रोग्राम है, इसको भी चैम्बर अपने पास कोई प्रपोजल बनाए। इन दोनों चीज़ों को मैं वफाक के पास लेके जाऊंगा। सिंध गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, आसिफ जरदारी साहब से बात करते हैं। जो मसाइल हैं वो ऐसे ही हल हो सकते हैं। जमात इस्लामी की अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके दरवाजे भी इसी तरह खुले हैं। मैंने उनको तमाम ऑफ़र्स की हैं, आपके सामने हैं, आवाम के सामने हैं। वो अपने लोगों की लिस्ट दें, हमसे राशन ले लें। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि पहले मरहले में 9000 सोलर सिस्टम का ऑर्डर दिया है। सोलर सिस्टम 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को दिए जाएंगे। 50,000 नौजवानों को IT के मुफ्त कोर्सेज कराए जा रहे हैं। कैमरामैन हारिस के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी